जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति सोम रस और शराब में क्या अंतर है। आज के जमाने के भटके हुए कुछ लोग शराब को ही सोमरस कहते हैं और ये भी तर्क देते पीने के पीछे कि हमारे देवता भी तो सोमरस पीते थे। यदि हमने शराब पी ली तो क्या गलती कर ली, क्या पाप कर्म कर लिया। जबकि सोमरस और शराब में जमीन आसमान का अंतर है। सोमरस जो है सोम के पौधे से प्राप्त रस था जो आजकल मिलना मुश्किल है। और शराब पीने को सुरापान कहता है। सुरापान कौन करते थे? असुर लोग करते थे और देवता लोग जो है सोमरस पीते थे। बस जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन आया है। सुरापान को घृणा के तौर पर देखा गया है। आजकल अब बहुत से लोग जिनको ज्ञान नहीं है उल्टे सीधे सीरियल बनाने लगे। सीरियल में बहुत ज्यादा नमक मिर्ची तड़का डाल दिया जाता है जो कि वास्तव में वह है ही नहीं, परंतु इसको रोकने वाले भी नहीं बैठे हुए। तो हमारे सीरियल में देवराज इंद्र को अधनंगे पहने हुए अप्सराओं के साथ में शराब पीते हुए सोम रस पीते हुए बताया जाता है जो पूर्णतः गलत है। और जो भोली वाली जनता जो टीवी देखती है सीरियल देखती है जिनका टाइम पास करने का यही जरिया है, वो लोग देवराज इंद्र जब वो पीते हुए देखते हैं तो सोचते हैं शराब पी रहे हैं। सोमरस जो है वो सोम नाम की जड़ी बूटी थी जिसमें दूध और दही मिलाकर उसको पिया जाता था और सोम रस को पीने से व्यक्ति बलशाली बनता था और बुद्धिमान भी बनता था। और जब यज्ञ होते थे पुराने जमाने में तो सबसे पहले अग्नि को आहुति सोमरस से ही दी जाती थी। ऋग्वेद में सोम रस पान के लिए अग्नि और इंद्र का सैकड़ों बार आह्वान किया गया है। आप जरा ऋग्वेद भी पढ़ के देखो। जिस इंद्र देवता को सोचकर अपने मन में टीवी सीरियल की छवि बनाते हैं वास्तव में वैसा कुछ है ही नहीं। जब वेद की रचना हुई थी
तो अग्नि देवता, इंद्र देवता, रुद्र देवता आदि इन्हीं सब का महत्व उसमें लिखा गया है। बहुत से लोगों ने वहम पाल लिए अलग अलग प्रकार के कि देवता भी यदि सोमरस पीते थे तो हम भी पिएंगे, परंतु आजकल सोमरस मिल कहां रहा है। तो आज का चरणामृत या पंचामृत सोमरस की तर्ज पर ही बनाया जाता है। प्रकृति ने सोम नामक जड़ी बूटी वर्तमान में मिलना मुश्किल हो गई है, तो सोम रस जो है वो नशा करने की चीज नहीं है, उससे बलशाली बना जाता है। इसलिए वर्तमान में हम पूजन अर्चन करते हैं तो पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। और जब हवन करते हैं तो शुरू में जो देशी घी की आहुति दी जाती है वो सोम रस का ही अल्टरनेट उपाय है। तो यदि आपके मन में सोम रस के बारे में कहीं पे गलत अर्थ है तो उसे आप नील दिमाग से निकाल दो। सोम रस को शराब मत समझो, शराब को शराब ही कहो और सोमरस को सोमरस ही कहो। यह भी कह सकते हैं कि सोमरस का अपमान नहीं करना चाहिए वर्तमान में, और उस जमाने के अनुसार वर्तमान में यदि आपको सोमरस पीना है तो पंचामृत का सेवन करो, यही आपको बलशाली भी बनाएगा और बुद्धिमान भी बनाएगा। इसीलिए हमारे यहां पे वर्तमान में देवी देवताओं का जब स्नान होता है तो पंचामृत से स्नान किया जाता है। भोलेनाथ का भी पंचामृत से स्नान करते हैं, सभी देवी देवताओं को पंचामृत से स्नान किया जाता है। और उसी पंचामृत को ही बाद में एक एक दो दो चम्मच सभी भक्तजनों को वितरित किया जाता है। इसलिए सोमरस और शराब में जमीन आसमान का अंतर है। सभी भक्तजन इस अर्थ को अच्छे से समझ लें, और जो शराब पीते हैं वो शराब ही पीते हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति है। इसलिए उसको छोड़ें और सुरापान करना बंद कर दें। सोमरस देवता लोग पीते हैं और सुरापान असुर लोग करते हैं, बस जमीन आसमान का अंतर है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि सोमरस किसे कहते हैं और सुरापान किसे कहते हैं। मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, प्रसन्न रखे। गर्म पानी पीते रहें, अदरक, शहद, लहसुन का पेस्ट खाते रहें, ताकि कोरोना वायरस से आप बच करके हिंदू धर्म के लिए आगे कोई काम कर सके। जय माता दी।